हफ्ते के एंड तक ईरान की तरफ से डेलीगेशन अनाउंस हो सकता है, टॉक्स के लिए ईरान आ सकता है, या ये अभी इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जैसे सीज़ फायर टाइम बाउंड नहीं है, तो इस तरह से मुज़ाकरात का राउंड 2 भी अब इंडेफिनिट पीरियड के लिए मौखर हो गया है। दरमियान में एक मसला ये भी क्रिएट हो गया है कि अब इस्लामाबाद, रावलपिंडी बंद हो गए हैं, तो उन शहरों को भी खोलना है, तो ये हमारे तो अपने अवाम के लिए एक बड़ी तकलीफ का बाइस बन चुका है। अगर ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, ये एक कम तकलीफ नहीं है इस्लामाबाद के सिटीज़न्स को। लेकिन मसला दरअसल ये है कि इस वक़्त जितना कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक़्त इस्लामाबाद में, वो कम प्राइस है बनिस्बत इसकी कि जो इस वक़्त दुनिया जो है पे कर रही है आपराए हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से। और इस वक़्त उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ़ पाकिस्तान की इकॉनमी पे है बल्कि दुनिया की इकॉनमी के ऊपर भी है। और उससे भी बढ़ के जहाँ एक तरफ इक्तिसादी चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये कि अगर ये दोबारा चले जाते हैं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ईरान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, गल्फ की कंट्रीज़ पे और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होएगा। क्योंकि इस दफ़ा अगर जंग हुई तो ज़ाहिर है जो इनिशियल टारगेट्स हैं उसके अलावा एडिशनल टारगेट लिस्ट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटिंग है और बहुत हाई रिस्क है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की साइड के ऊपर, और ईरान की साइड से जो है डाटा सेंटर्स हैं और ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, और इसके अलावा जो अमेरिकन शिप्स हैं और ये बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो इससे आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस वक़्त बहरा अरब में तकरीबन 5 जो अमेरिकन बेड़े हैं वो पहुँच चुके हैं और तकरीबन 16 डिस्ट्रॉयर्स वहाँ मौजूद हैं। अब अगर आप इनको देखते हैं तो इनका जो नेट इम्पैक्ट है वो सिर्फ़ सिर्फ़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट इंडियन ओशन पे आएगा, इसका इम्पैक्ट बाब अल मंदब पे आएगा। यानी एक तरह से पूरी दुनिया जो है चोक आउट कर जाएगी। और जब